बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ये बहारी गोश्त। तो चलिए गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए आधा किलो गोश्त। गाइस मैंने इसको धो लिया है पहले ही, और 2 अदद मैंने प्याजे ली हैं, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं छोटे साइज के, तेज पत्ते लिए हैं 2 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े, एक जो है बादियान का फूल लिया है, थोड़े से मैंने सूखे हुए कड़ी पत्ते लिए हैं, काली मिर्च ली है तकरीबन हाफ टी स्पून, लौंगे ली है हाफ टी स्पून, एक बड़ी इलायची ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टी स्पून, नमक 1 टी स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, और ये है धनिया 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ गाइस, आप पतीले में भी बना सकते हैं। मैंने कुकर में आधा कप ऑयल डाल दिया है और उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें सारे गर्म मसाले ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं इसी में जो है गोश्त भी ऐड कर दूंगी, और गोश्त को और गर्म मसालों को अच्छे से हमें फ्राई करना है जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए गाइस, गोश्त का कलर चेंज होने लग गया है और इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई करूंगी। और अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए, और इसके साथ भी हमें इसको अच्छे से भूनना है। और अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज ऐड करने के बाद भी गाइस हमें इसको बहुत अच्छे से भूनना है प्याज के साथ तकरीबन 5 मिनट। और जब तक हम इसको भून रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। ये देखिए गाइस, प्याज नरम हो गई है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे और मसाले ऐड करने के बाद भी हम इसको थोड़ा भूनेंगे मसालों के साथ। ये देखिए मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ और टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। मैं थोड़ी सी देर टमाटर के साथ भूनूंगी ताकि टमाटर भी थोड़े नरम हो जाए। गाइस तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको टमाटरों के साथ भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसका जो है लुक आया है और टमाटरों ने पानी भी छोड़ दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको इसी तरह भूना है और फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, हाई नहीं है। गाइस ये देखिए आप लोग, इसका लुक कितना ज़बरदस्त है, ऑयल भी नजर आने लग गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी 1 से 1.5 गिलास ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। पानी डालने के बाद एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब जो है मैं इसको कुकर को कर दूंगी बंद तकरीबन 10 मिनट के लिए। गाइस मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी इसको और जब तक सीटी नहीं बोलती। तो मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद, दिखाती हूँ मैं आपको अपने सालन का लुक। ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए थे, सीटी हटा दी थी मैंने, तो ये देख सकते हैं आप लोग। अब मैं जो है इसको भून रही हूँ। स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। अब मैं इसमें आधा कप दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद भी इसको बहुत अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल नज़र नहीं आने लग जाता। गाइस जब तक हमें इसको भूनना है। गाइस इस सालन की भुनाई होती है, बहुत अच्छे से जो है इसको भूनना पड़ता है क्योंकि ये जो है बिल्कुल भुना हुआ सालन होता है। आप लोग देख सकते हैं ऑयल नज़र आने लग गया है। अब मैंने जो है इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दी हैं और मिर्च और मसाले और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गाइस ये देखें आप लोग, ये सालन जो है हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसका लुक देखिए आप। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है गाइस, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी गाइस और हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक डिश आउट कर कर। तो गाइज ये देखिए हमारे सालन का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। गाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।